हरे कृष्णा। राधे राधे वाईटी फैमिली। तो इस टाइम फेस्टिवल सीजन तो चल ही रहा है, तो सबके घर में मिठाई तो बनाकर खाई जाती है। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी बिना मावा के, बिना मिल्क पाउडर के, सिर्फ एक कटोरी दूध से एकदम स्वादिष्ट सी मिठाई की रेसिपी। तो पहले हम आपको मिठाई को तोड़ के टेक्सचर दिखा देते हैं, कितनी सॉफ्ट एकदम सुपर सी मिठाई बनी है। तो चलिए फिर घर के ही सामान से मिठाई बनाकर तैयार करते हैं। तो पहले गैस पर कढ़ाई रखेंगे, फिर कढ़ाई में 1/3 कटोरी देसी घी ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हमने 1 कटोरी सूजी लिए हैं। सूजी आपके पास मोटी वाली हो या फिर बारीक वाली हो, कोई से भी सूजी से मिठाई को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मीडियम आंच पर सूजी को 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। सूजी को ज्यादा नहीं भूनना है, सूजी को बस इतना भूनेंगे सूजी का कच्चापन निकल जाए। तो सूजी को खूब बढ़िया से भून लिया है। फिर इसमें 1 कटोरी दूध डालेंगे। दूध डालते समय गैस के आंच को लो फ्लेम पर रखेंगे। सूजी और दूध को अच्छे से मिक्स करेंगे। सिर्फ 2 या 3 सामान से सूजी की मिठाई बनकर तैयार हो जाती है। खाने में तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो सूजी और दूध को बढ़िया से मिक्स कर लिया है। अब गैस के आंच को ऑफ कर देंगे। तो सूजी के मिक्सचर को 10 मिनट के ढककर ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो मिठाई के लिए शुगर सिरप बनाएंगे। तो गैस पर पैन रखेंगे। पैन में 1/3 कटोरी चीनी डालेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। जितनी मीठी भी आपको मिठाई खाना पसंद हो उसके अकॉर्डिंग आप मिठाई में चीनी को डाल सकते हैं। फिर इसमें हमने 1 कटोरी पानी ऐड किया है। तो फिर अब मीडियम आंच पर चीनी को मिक्स करते हुए ऐसे ही मेल्ट करेंगे। चीनी की कोई चाशनी नहीं बनानी है, चीनी को बस मेल्ट करना है। फ्लेवर के लिए इसमें 7 से 8 केसर की पत्ती डाली हैं। अगर आपके पास केसर की पत्ती नहीं हो तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। इसकी जगह 7 से 8 हरी इलायची को कूट कर शुगर सिरप में डाल सकते हैं। उससे भी मिठाई खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। तो शुगर सिरप अब गाढ़ा हो गया है, तो गैस के आंच को ऑफ कर दिया है। अब हमने जो सूजी को दूध में भिगो कर रखा था उसमें शुगर सिरप को डाल देंगे। तो वाईटी फैमिली, आप लोग हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं किस किस ने इस तरीके से सूजी की मिठाई को घर में बनाकर खाई है। तो सूजी और शुगर सिरप को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसमें कोई लम्स नहीं रह जाने चाहिए। शुगर सिरप और सूजी को बढ़िया से मिक्स कर लिया है। अब सूजी की मिठाई खाने में और भी ज्यादा टेस्टी लगे तो इसमें 1 कटोरी नारियल का बुरादा डाला है। नारियल के बुरादा डालने से मिठाई का फ्लेवर बहुत ही ज्यादा यम्मी आता है। तो मीडियम आंच पर सूजी के मिक्सचर का डो लगाएंगे। सूजी के डो को बराबर चलाते रहेंगे, नहीं तो ये तली पर चिपकने लगेगा। तो अब सूजी के डो ने कढ़ाई की तली को छोड़ दिया है। अब गैस के आंच को ऑफ कर देंगे। तो फिर अब सूजी के डो को 10 मिनट की ठंडा होने के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो मिठाई की आगे की तैयारी करते हैं। तो चकला और बेलन को देसी घी से बढ़िया से ग्रीस करेंगे। अब सूजी के डो को रखे 10 मिनट हो गए हैं। सूजी का डो अच्छे से ठंडा हो गया है। और हाँ, सूजी के डो को ज्यादा ठंडा नहीं करना है, हल्के गुनगुने में सूजी की डो की बॉल्स बनाएंगे। तो फिर अब सूजी के डो को 2 हिस्सों में बांट लेंगे। हाथों की हेल्प से सूजी की डो की बॉल्स बनाएंगे। बॉल्स को हथेली की हेल्प से बढ़िया से चिकना करेंगे। बिना तामझाम की, बिना मावा की, बिना मिल्क पाउडर के, सिर्फ 1 कटोरी दूध से सूजी की यह मिठाई बनकर तैयार हो जाती है। लगता ही नहीं है कि ये बिना मावा की, बिना मिल्क पाउडर की मिठाई बनाई है। तो चलिए फिर अब सूजी की बॉल्स को बेलन की हेल्प से बहुत हल्के हाथों से बेल लेंगे। अगर आपको बेलन की हेल्प से बॉल्स को नहीं बेलना हो तो आप हाथों की हेल्प से इस तरीके से दबा दबा कर लोई को बड़ा कर सकते हैं। सूजी की मिठाई खाने में बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनती है, तो मिठाई की लोई को बेलने में थोड़ी दिक्कत आती है। अब यहाँ पर हमने मिठाई को कट करने के लिए हार्ट शेप का कुकी कटर लिया है। अब इस तरीके से कुकी कटर से मिठाई को कट कर लेंगे। बहुत आसानी से इस तरीके से कुकी कटर से मिठाई कट हो जाती है। और हाँ, अगर आपके पास कुकी कटर नहीं हो तो आपके घर में ग्लास हो या फिर कटोरी हो, उसकी हेल्प से भी मिठाई को कट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सूजी की कितनी बढ़िया सी मिठाई बनी है। साइडों से मिठाई की फिनिशिंग देंगे, इससे मिठाई देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है। तो हमने इसी तरीके से सभी सूजी की मिठाई को बना लिया है। तो चलिए अब सूजी की सेकंड लोई को भी बेल लेते हैं। और हाँ, अगर आपको आज की सूजी की मिठाई पसंद आती है तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि हम
हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। और हम आपको न्यू रेसिपी लाते रहते हैं, तो प्लीज आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताना आपको आज की सूजी की मिठाई की रेसिपी कैसी लगी है। तो चलिए फिर अब हम आपको सूजी की मिठाई को बिल्कुल पास से दिखा देते हैं। तो घर में कोई कह सकता है आपने यह मिठाई सिर्फ 1 कटोरी दूध से बनाई है, मिठाई देखने में और भी ज्यादा सुंदर लगे तो हमने सबसे छोटा वाला कुकी कटर लिया है। कुकी कटर की हेल्प से इस तरीके से मिठाई को कट कर लेंगे। तो आप खुद से बताइए बनी है ना सूजी की एकदम डिलीशियस सी मिठाई। अब इसी तरीके से सभी सूजी की मिठाई को कट कर लेंगे। बहुत झटपट से सूजी की यह मिठाई घर में बन जाती है। सूजी की यह टेस्टी सी मिठाई बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता है, सिर्फ 10 से 15 मिनट में मिठाई बनकर तैयार हो जाती है। तो एक बार आप हमारे कहने पर सूजी की मिठाई को घर में बना कर देखेगा। तो हमारे पास ना पिस्ता के कतरन रखे हुए थे, तो हमने मिठाई के ऊपर लगा दिए हैं। फिर इसी के साथ कटे हुए बादाम से मिठाई की गार्निशिंग करी है। तो आप बताइए बनी है ना सूजी की एकदम शानदार सी मिठाई। तो फेस्टिवल एक के बाद एक तो आने वाले हैं, तो बाहर की मिठाई में बहुत ज्यादा मात्रा में केमिकल होता है, तो आप बिना केमिकल के इस तरीके से मिठाई को घर में ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। खाने में तो इतनी बढ़िया बनती है कि हमारे घर में तो सभी को ये मिठाई बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। तो सिर्फ 1 कटोरी दूध से ढेरों सारी यह सूजी की मिठाई बनकर तैयार हो गई है। तो आप लोग हमें कमेंट्स करके बताना लग रही ना एकदम जैसे मावा की मिठाई बनी है। जितनी आपको मिठाई देखने में सुंदर लग रही है उससे भी ज्यादा खाने में टेस्टी बनी थी। लग ही रहा था कि यह मिठाई बिना मावा के बिना मिल्क पाउडर के बनाई है। अब आपको मिठाई को तोड़कर टेक्सचर दिखा देते हैं, कितनी सॉफ्ट एकदम सुपर सी सूजी की यह मिठाई बनी है।